वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। 12 मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सबों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम कैलकुलस के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिफरेंशिएशन के ऊपर हम चर्चा करेंगे। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में इसका क्या इंपॉर्टेंस है और ज्योमेट्रिकली डिफरेंशिएशन किस बात को रिप्रेजेंट करता है, इन सभी के ऊपर हम बात करेंगे। तो बेसिकली डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है, एक विधि है किसी फंक्शन का रेट ऑफ चेंज को फाइंड आउट करने का। दैट इज differentiation is the process to find the rate of change of fx with respect to x। अगर हमारे पास कोई फंक्शंस है, वो फंक्शंस x के टर्म में है, तो डिफरेंशिएशन वो प्रोसेस है जिससे हम उस फंक्शंस का रेट ऑफ चेंज को फाइंड आउट कर पाए x के रिस्पेक्ट में। वास्तव में डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव दोनों ही अलग अलग होते हैं, दोनों ही अलग अलग चीज है। काफी बच्चों को इस बात में काफी कंफ्यूजन रहता है कि डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव एक ही है या अलग अलग है। तो आई क्लियर दैट कि डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव दोनों ही अलग अलग होता है। डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन का रेट ऑफ चेंज को निकालने का प्रोसेस है और उस रेट ऑफ चेंज को निकालने के परिणाम स्वरूप हमें जो आंसर के रिजल्ट के स्वरूप हमें जो आंसर मिलता है, उस आंसर को ही हम कहते हैं डेरिवेटिव। आई रिपीट दैट विथ यू, डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस। डिफरेंशिएशन क्या है? एक प्रोसेस है, एक विधि है टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज। किसी फंक्शंस का रेट ऑफ चेंज को निकालने की क्या है? विधि है। और इस प्रोसेस से हमें जो रिजल्ट मिलेगा, हमें जो रिजल्ट के स्वरूप हमें जो आंसर मिलेगा, उस रिजल्ट को, दैट मीन्स उस आंसर को हम कहेंगे डेरिवेटिव। तो प्यारे बच्चों, आपको अगर कोई पूछे कि डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव में क्या डिफरेंस है, तो हम सीधा कहेंगे कि डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x और डेरिवेटिव इज द रिजल्ट। डेरिवेटिव क्या है? रिजल्ट है। किसी फंक्शंस का डिफरेंशिएशन निकालने के फलस्वरूप हमें जो रिजल्ट के स्वरूप जो आंसर मिलता है, उसी आंसर को हम क्या कहते हैं? डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक है, आइए अब हम इस डेरिवेटिव को मैथमेटिकली समझते हैं। सपोज हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू fx। हमारे पास एक फंक्शन क्या है ना, y इज इक्वल टू fx एक्स फंक्शन है। हमने क्या किया ना, इस x में थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्या किया हमने ना, इस x में थोड़ा सा चेंज किया। ठीक है, तो इस x में चेंज करने का मतलब क्या होगा? या तो हम x की वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा दें या फिर हम x की वैल्यू में कुछ घटा दें। तो सपोज हमने इस x में थोड़ा सा इंक्रीमेंट कर दिया डेल x। ठीक है, तो जब इस x में इंक्रीमेंट हुआ तो निश्चित ही y में भी कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होगा। तो सपोज हमने y में डेल y इंक्रीमेंट कर लिया। ठीक है, हम मगर में लिख देंगे डेल x क्या है ना, चेंज इन x, चेंज इन x, और डेल y क्या है? चेंज इन y, चेंज इन y। ठीक है, अब हम इसका
चेंज ऑफ y, या हम कहें fx, दोनों एक ही बात है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट मीन्स x के सापेक्ष fx में परिवर्तन की दर क्या होगी। ठीक है, क्या निकालना हमें, दर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे ना, परिवर्तन से पहले परिवर्तन में फंक्शन का वैल्यू क्या है, परिवर्तन के बाद फंक्शन का वैल्यू क्या है ना, एफ एक्स प्लस डेल एक्स। परिवर्तन से पहले फंक्शन की वैल्यू क्या थी ना, एफ एक्स, तो हमने क्या कहा माइनस एफ एक्स। ठीक है, डिवाइडेड बाय परिवर्तन के बाद उस चर पद में, चर पद की मान क्या थी ना, एक्स प्लस डेल एक्स। परिवर्तन से पहले उस चर पद की मान क्या थी ना, ये थी एक्स। ठीक है, तो हम इसे माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स होल डिवाइडेड बाय डेल एक्स। और इसे हम लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस डेल एक्स, एफ एक्स प्लस डेल एक्स किसके इक्वल है ना, वाई प्लस डेल वाई माइनस एफ एक्स क्या है, वाई डिवाइडेड बाय क्या हो गया डेल एक्स। तो माइनस वाई प्लस वाई कैंसल, देयरफॉर हमें क्या मिला ना, डेल वाई बाय डेल एक्स इज इक्वल टू मिल गया एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स। ठीक है, तो अगर हम इस x का बहुत ही छोटा मान के लिए हम चेंज करें, ठीक है, x की हम बहुत ही छोटा मान के लिए चेंज करेंगे, दैट मीन्स हम यहाँ पे लिमिट का कंसेप्ट लेंगे। दैट मीन्स हम इसको बहुत ही छोटा मान, दैट मीन्स हम इसको जीरो के नजदीक ले। ठीक है, हमने क्या कहा ना, व्हेन डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, हमने जो चेंज किया है, क्या चेंज किया था, डेल एक्स। तो उस डेल एक्स को हमने बहुत ही छोटा चेंज कंसीडर किया, दैट मीन्स जीरो के नजदीक। टेंड्स टू जीरो मीन्स जीरो के नजदीक, लेकिन जीरो के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ना, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल वाई बाय डेल एक्स is equal to limit delta x tends to 0 f of x plus del x minus f x divided by del x। ठीक है, तो यहां पे जो लिमिट है, ये लिमिट जो हमें रिजल्ट देगा, इस लिमिट से हमें जो भी रिजल्ट फाइंड आउट होगा, उस रिजल्ट को ही हम क्या कहेंगे, डेरिवेटिव कहेंगे। ठीक है, और इस लिमिट को फाइंड आउट करने में हमने जो पूरी की पूरी प्रोसेस की है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो प्यारे बच्चों, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव एक ही है। ठीक है, ये एक नहीं है, दोनों क्या है, डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है ना। तो जब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा, तब ये डेल y बाय डेल x को हम लिखेंगे dy बाय dx, इसे हम कहेंगे क्या प्रोनाउंस करेंगे, डेल। ठीक है, तो डेल y बाय डेल x क्या हो जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू होगा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस डेल x माइनस fx डिवाइडेड बाय डेल x। तो ये जो रिजल्ट हमें मिला, इसी रिजल्ट को हम कहेंगे डेरिवेटिव। क्या कहेंगे, डेरिवेटिव। और इस डेरिवेटिव को निकालने में हमने जो पूरी की पूरी प्रोसेस की है, इसी प्रोसेस को कहते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है ना, इस लिमिट को हमें लिखने में काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो इसे हम और एक टर्म्स में लिख सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं dy बाय dx इज इक्वल टू लिमिट, हमने यहाँ पे स्मॉल इंक्रीमेंट क्या किया था, स्मॉल चेंज क्या किया था, डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स को चेंज ना करके अगर हम h चेंज करते तो इस x प्लस क्या होता, h फाइंड आउट होता हमें ना। तो हमने क्या किया, लिमिट h टेंड्स टू 0
एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई क्या हो गया एच। अगर हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालना है एट पॉइंट x इक्वल टू ए पे, तब हम इसे लिख सकते हैं dy by dx is equal to limit h tends to 0 f of a plus h minus f of a divided by h। ठीक है, तो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर गया तो दैट मींस जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ y होगा, इसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम हमेशा x के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव निकालें, ये फंक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी ऐसा होगा कि हमें y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना पड़े, कभी ऐसा हो सकता है कि हमें t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना पड़े। ठीक है, तो ये जो जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना है ये फंक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव। एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव एग्जिस्ट कब करेगा। ठीक है, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, तो इस फंक्शंस का डेरिवेटिव को हम रिप्रेजेंट करेंगे dy बाई डी एक्स। इस तरह से लिखेंगे ना डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ये जो d बाई डी एक्स है ये कुछ और नहीं, ये ऑपरेटर है। क्या है, एक ऑपरेटर है जो इस fx का रेट ऑफ चेंज को दर्शाता है। ठीक है, तो इसे हम लिमिट के टर्म में कैसे लिख सकते हैं ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। एक पॉइंट a पे अगर हम ले रहे हैं, सपोज हमारे पास x है ना, तो f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई h। ठीक है, तो बेसिकली अगर हमें लिमिट निकालना है, सॉरी हमें डेरिवेटिव निकालना है, तो हमें ज्यादा कुछ नहीं, बस इस लिमिट को सॉल्व करना है। दैट मींस अगर हम किसी फंक्शंस का डेरिवेटिव निकाल रहे होते हैं तो हम एक तरह से उसका लिमिट को सॉल्व कर रहे होते हैं ना। तो ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट कब करेगा, किसी फंक्शंस का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कब करेगा ना, जब इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, जब इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट कर जाए और दोनों का ही मान जो है वो इक्वल हो जाए, तो हम कहेंगे कि उस फंक्शंस का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। अब बात आती है कि हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे कैसे ना। जो डेरिवेटिव है उसमें वास्तव में हम क्या कर रहे होते हैं ना, लिमिट का मान निकाल रहे होते हैं। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई h। क्योंकि हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं इसलिए इसको हम लिखेंगे 0 माइनस। ठीक है, और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x प्लस h, सॉरी x प्लस नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे होंगे तब हम इसे x माइनस h लिखेंगे, और जब राइट हैंड लिमिट निकाल रहे होंगे तब इसे प्लस लिखेंगे। ठीक है, f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स। अगर इन दोनों का मान एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा तब जो फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है ये डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। ठीक है, और इसका डेरिवेटिव को हम कुछ इस तरह से नोट करेंगे, इससे से। ठीक है, तो किस तरह से हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है पता चल गया। ये कभी कभी हमें किसी पॉइंट पे अगर डेरिवेटिव निकालना रहेगा तब हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, अदरवाइज हमने जो क्लास 11 में फॉर्मूला पढ़ा है उस फॉर्मूला का डायरेक्ट यूज से हम डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, हमें केवल सिर्फ कुछ ही क्वेश्चंस के लिए इन कंसेप्ट को यूज करना है। ठीक है, अदरवाइज हम डायरेक्ट फॉर्मूला का ही यूज करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। अब हम बात करेंगे किसके ऊपर ना, कंपोजिट फंक्शंस के डेरिवेटिव के ऊपर। ठीक है, तो कंपोजिट फंक्शंस को बेसिकली हम हिंदी में संयुक्त फंक्शन को फलन करते हैं। संयुक्त वर्ड से आप लोग को कुछ क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पे कुछ चीजें आपस में मिली हुई होगी। ठीक है, संयुक्त का मतलब मिलना। देखिए इसको मैथमेटिकली कैसे समझेंगे। सपोज हमारे पास एक फंक्शन है u इज इक्वल टू एफ ऑफ यू एंड f इज इक्वल टू एफ ऑफ यू, कोई फंक्शन है हमारे पास, एंड u इज इक्वल टू u ऑफ x, कोई अनदर फंक्शन है। ठीक है, मतलब ये है कि ये f जो फंक्शन है, f किसका फंक्शन है, u का, और u किसका फंक्शन है, x का। मतलब एक फंक्शन जब किसी दूसरे फंक्शन, दैट मीन फंक्शंस में फंक्शंस हो, तो ऐसे फंक्शंस को हम कहेंगे कंपोजिट फंक्शंस। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास y इज इक्वल टू है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। y किसका फंक्शन है ना, y साइन का, और साइन किसका फंक्शन है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। ठीक है, तो जब कोई फंक्शन किसी दूसरे का फंक्शन हो, तो इस तरह के फंक्शन का बनावट को हम कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। क्या कहेंगे, कंपोजिट फंक्शन। और इस कंपोजिट फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालने के लिए हम जिस प्रोसेस का यूज करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं चेन रूल। क्या कहते हैं, चेन रूल। और इसको हम निकालेंगे कैसे ना, f u का फंक्शन है और u अगर x का फंक्शन है, तो df बाय dx कैसे निकलेगा ना, df को f को हम पहले u के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, इनटू फिर हम u को डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में। और ये जो प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं चेन रूल। ठीक है, तो इसी चेन रूल की मदद से हमें एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए एक्सरसाइज 5.2 की ओर चलते हैं। एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने से पहले हम डेरिवेटिव के कुछ फॉर्मूला को लिख देते हैं, जो हमने क्लास 11 में ऑलरेडी पढ़ रखा है। क्या है ना, y एक फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव को हम डिनोट करते हैं किससे, dy बाई dx। सबसे पहला फॉर्मूला क्या है हमारा, x टू द पावर n अगर हुआ तो nx n माइनस 1 n आगे आ जाता है ना, इनटू डेफिनेशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन से क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x। x का डेरिवेटिव 1 होता है ना, sin x। sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x इनटू डेरिवेटिव ऑफ x। cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, sin x। ठीक है, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x इनटू डेरिवेटिव ऑफ x। tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x इनटू डेरिवेटिव ऑफ x। cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर x इनटू डेरिवेटिव ऑफ x। cosec x का डेरिवेटिव माइनस cosec x इनटू cos x इनटू डेरिवेटिव ऑफ x। log x का डेरिवेटिव 1 बाई x इनटू डेरिवेटिव ऑफ x। x का डेरिवेटिव 1, रूट x का डेरिवेटिव 1 बाई 2 रूट x इनटू डी डी एक्स ऑफ x। e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x इनटू डी डी एक्स ऑफ x। ठीक है, इस तरह के हमने बहुत सारे फॉर्मूले क्लास 11 में प्रूफ भी किए हैं सभी का ना। नेक्स्ट है हमारा 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर
इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स, ठीक है। तो ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, ए टू द पावर एक्स log a इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स, ठीक है। तो इस तरह के हमने बहुत सारे फॉर्मूले क्लास 11 में हमने पढ़ा है और इन सभी का हमने प्रूफ भी किया है, ठीक है। इन सभी फॉर्मूला की मदद से हम एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। नाउ फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ differentiate each of the following functions with respect to x, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है y is equal to sin x square plus 5, ठीक है। तो हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे dy by dx। तो sin पूरा को हम x कंसीडर करेंगे, पूरा को हम क्या कंसीडर करेंगे, x। तो चेन रूल हम यहाँ यूज करेंगे, sin x, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। तो ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, cos x, x दैट मींस x स्क्वायर प्लस 5 इनटू डेरिवेटिव ऑफ, इसका करना है इनटू डेरिवेटिव ऑफ इस x का ना। तो x हमारे पास क्या है ना, x स्क्वायर प्लस 5। तो ये हो जाएगा, डेरिवेटिव को डी बाई डी एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos x स्क्वायर प्लस 5 इनटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। तो x स्क्वायर का इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जो पावर है वो आगे आ जाएगा, जो पावर है वो आगे आ जाएगा और उस पावर में -1 प्लस 5 क्या है, कांस्टेंट। सो हमने यहाँ छोड़ दिया था, किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव होता है 0, किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो इस 5 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। तो हम इसे लिख सकते हैं 2x टू द पावर 2 - 1 इज 1 into cos x स्क्वायर प्लस 5 इज द आंसर, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, cos y इज इक्वल टू cos sin x। ये भी कंपोजिट फंक्शन है, वापस हम इसका डेरिवेटिव चेन रूल में करेंगे। तो y का डेरिवेटिव क्या होगा ना, dy बाई dx। cos पूरा को हम कंसीडर करेंगे x। तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है ना, माइनस साइन x। तो हम इसे लिखेंगे माइनस साइन ऑफ साइन x इनटू डी डी एक्स ऑफ साइन x के बाद इस x का डेरिवेटिव, x की जगह कौन है ना, साइन x। तो ये हो जाएगा माइनस साइन x इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज cos। तो हम बस इसे थोड़ा सा सजा के लिख देंगे, माइनस cos x इंटू sin x इज द आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है ना, साइन y इज इक्वल टू फंक्शन है हमारा साइन ax प्लस b। इसका डेरिवेटिव करेंगे हम किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा ना, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। तो ये हो जाएगा सिंपली cos ax प्लस b इनटू डेरिवेटिव ऑफ x। x की जगह कौन है ना, ax प्लस b। तो ये हो जाएगा cos ax प्लस b इनटू a कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, x का डेरिवेटिव क्या होता है ना 1। तो ये सिर्फ बचेगा a इंटू 1 प्लस b क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो हम इसे लिख सकते हैं a cos ax प्लस b इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है y इज इक्वल टू sec tan√x, ठीक है। इसका डेरिवेटिव क्या होगा ना, dy बाई dx। सेक इस पूरा वैल्यू को हम कंसीडर करेंगे x, ठीक है। तो सेक x का डेरिवेटिव यहाँ पे नहीं लिखा हमने ना, तो लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया y, तो डेरिवेटिव इसका dy बाई dx ना। तो sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू tan x
इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स। ये सारे फॉर्मूला आप 11 का ही यूज करेंगे, ठीक है। तो sec x का डेरिवेटिव क्या होता है ना, sec x दैट मींस 10 रूट x इंटू sec x इंटू 10x दैट मींस 10 रूट x इंटू डी डी एक्स ऑफ x। x का जगह कौन था ना 10 रूट x। तो ये हो गया sec 10 रूट x इंटू 10 रूट x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 10x। 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x दैट मींस sec स्क्वायर रूट x इंटू डी डी एक्स ऑफ क्या जाएगा x दैट मींस रूट x। तो इसे हम लिखेंगे sec 10 रूट x इंटू 10 रूट x इंटू sec स्क्वायर रूट x इंटू रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट x और इस x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, ठीक है। तो इसे सजा के लिख देंगे sec स्क्वायर रूट x। इसे हम सजा के लिख देते हैं sec स्क्वायर रूट x इंटू sec 10 रूट x इंटू 10 रूट x होल डिवाइडेड बाय 2 रूट x इज द आंसर, ठीक है। प्यारे बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट कीजिए और अपना क्वेश्चन में नोट डाउन कर लीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। y इज इक्वल टू साइन ax प्लस b डिवाइडेड बाय cos cx प्लस d। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले हम आप लोग को कुछ रिमेंबर कराना चाहेंगे। 11 में हमने पढ़ा था कि जब दो फंक्शंस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो तब हम डिवीजन रूल यूज करते हैं, ठीक है। तो डिवीजन रूल था क्या, डिवीजन रूल था क्या देख लेते हैं। डिवीजन रूल y इज इक्वल टू u एंड v अगर कोई दो फंक्शन है where u and v are the function of x, दोनों ही किसका फंक्शन है x का, तब हम इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं ना dy by dx इंटू बनेगा u by v के फॉर्म में अगर रहा, ठीक है। डिवीजन में ना न्यूमरेटर पर डिनोमिनेटर के फॉर्म में रहा तो हम इस v का स्क्वायर करेंगे, v को रखेंगे x के रिस्पेक्ट में u का डेरिवेटिव करेंगे माइनस u को रखेंगे और x के रिस्पेक्ट में v का डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। इस फॉर्मूला इस फॉर्मूला से हम क्लास 11 से ही परिचित है ना, तो इसी का हम यूज यहाँ पर करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव करते हैं dy by dx क्या हो जाएगा का पूरा स्क्वायर कर लेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर cx प्लस d, इसको रखेंगे cos cx प्लस d को रखेंगे x के रिस्पेक्ट में, इसका डेरिवेटिव करेंगे sin ax प्लस b का माइनस sin ax प्लस b को रखेंगे x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे cos cx प्लस d का। तो ये हो जाएगा cos cx प्लस d इंटू डेरिवेटिव ऑफ sin ax प्लस b का। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है ना cos ax प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b इज a माइनस sin ax प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x दैट मींस माइनस माइनस प्लस sin cx प्लस d इंटू डेरिवेटिव ऑफ cx प्लस d इज c होल डिवाइडेड बाय क्या हो गया ना cos स्क्वायर cx प्लस d। तो इसको हम सीक्वेंस में लिखेंगे a cos cx प्लस d इंटू cos ax प्लस b प्लस c इंटू sin ax प्लस b इंटू sin cx प्लस d whole divided by cos square cx plus d is the answer,
ठीक है, तो ये था डिवीजन रूल, और इसी डिवीजन रूल की मदद से हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है ना, y इज इक्वल टू cos x cube into sin square x to the power 5। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 क्या है ना, y इज इक्वल टू cos x क्यू इंटू साइन स्क्वायर x टू द पावर 5। यहाँ पे दो फंक्शंस प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो यहाँ पे हम इस फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालने के लिए हम यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल का। इसका यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल का। जब दो या दो से अधिक फंक्शंस एक दूसरे का मल्टीप्लिकेशन में हो तो हम यूज करते हैं प्रोडक्ट रूल। ठीक है, अगर हमारे पास y इज इक्वल टू u इंटू v है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा u इंटू डी डी एक्स ऑफ v प्लस v इंटू डी डी एक्स ऑफ u। इसी फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। ठीक है, आइए देखिए, dy by dx cos x क्यूब इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 प्लस साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 इंटू डी डी एक्स ऑफ cos x टू द पावर 3। तो ये हो जाएगा cos x टू द पावर 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर x टू द पावर 5, तो ये हो जाएगा 2 साइन x टू द पावर 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन x टू द पावर 5 प्लस साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x2। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या हो जाएगा x क्यूब। तो इसे हम लिखेंगे 2 cos x क्यूब इंटू साइन x टू द पावर 5, डेरिवेटिव ऑफ साइन x टू द पावर 5। साइन x टू द पावर 5 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा ना, cos x टू द पावर 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 5 हो जाएगा 5 x टू द पावर 4 प्लस साइन स्क्वायर x टू द पावर, सॉरी प्लस माइनस इसको माइनस करते हैं, साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 इंटू साइन x क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो इसे हम लिखेंगे 5 2 10 x टू द पावर 4 cos x क्यूब sin x टू द पावर 5 इंटू cos x टू द पावर 5 माइनस ये हो जाएगा 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 इंटू साइन x टू द पावर 3। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्रोडक्ट रूल यूज किया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, y is equal to 2 dot cot x cube, तो dy by dx 2 into root x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 by 2 root x 2 root x square into डेरिवेटिव ऑफ cot x square। तो ये हो जाएगा 2 कैंसल, 1 by रूट ओवर cot x square into डेरिवेटिव ऑफ cot x माइनस cosec x square into डेरिवेटिव ऑफ क्या हो जाएगा x square। x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, ये माइनस cosec x स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ओवर cot x स्क्वायर इज द आंसर। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है ना, y इज इक्वल टू cos रूट x, तो dy by dx क्या होगा, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, दैट मींस माइनस साइन रूट x इंटू डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स।
तो ये हो जाएगा माइनस साइन रूट एक्स इंटू रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, तो माइनस साइन रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स इज द आंसर। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अपना कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, प्रूव दैट द फंक्शन f given by f of x is equal to mod x minus 1 where x belongs to r is not differentiable at x equal to 1। x equal to 1 पे ये जो फंक्शन दिया गया है ये डिफरेंशिएबल नहीं है, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, तो हमने कहा था कि जब भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें डिफरेंटिबिलिटी को चेक करना है तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट को लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट को लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के कंसेप्ट को लेने से पहले सबसे पहले हमें मॉडुलस फंक्शंस का नेचर के ऊपर बात करना होगा, जो हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में दैट मींस कंटिन्यूटी का लेक्चर में इसके ऊपर हमने बात किया था। आइए देखते हैं किस तरह से हमारे पास फंक्शन क्या है ना f of x। ये फंक्शन f of x is equal to x minus 1 ये पॉजिटिव होगा, x minus 1 कब पॉजिटिव होगा ना जब इस x का वैल्यू 1 से क्या बड़ा हो। अगर इस x का वैल्यू 0 हो जाता तो ये माइनस हो जाएगा फंक्शन, है ना। फंक्शंस तो हमेशा पॉजिटिव होगा, हम फंक्शंस की बात नहीं कर रहे। ये फंक्शन हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, क्यों, क्योंकि मॉड है। लेकिन उसके अंदर जो x माइनस 1 है उसका मान कब पॉजिटिव होगा ना जब x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो 1 हो, और ये कब नेगेटिव होगा ना जब x लेस देन 1 हो। जब x 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा में अगर -1 हुआ तो -1 क्या होगा -2। ठीक है, तो इसे हम और एक तरह से लिख सकते हैं f of x is equal to हो जाएगा x minus 1 if x greater than equal to 1, और ये हो जाएगा 1 minus x if x less than 1। ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे क्या ना राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या होता है डेफिनेशन, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1 ना। कहां पे हम निकालेंगे, x इक्वल टू 1 पे निकालेंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 पे निकालो तो 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाय h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, कौन सा 0 प्लस ना, मतलब कौन सा लेंगे पॉजिटिव वाला x माइनस 1, तो जहां x है वहां हम पुट करेंगे 1 प्लस h, तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे 1 प्लस h माइनस 1 माइनस f ऑफ 1, क्या है f ऑफ 1, 1 मीन्स 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्या है h। तो इसे हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 0 डिवाइडेड बाय क्या हो गया h डिवाइडेड बाय h। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 प्लस 1 कैंसिल, दैट मींस h बाय h कैंसिल हो गया, क्या निकला 1। राइट हैंड डेरिवेटिव हमारा निकल गया 1। ठीक है, अब हम सिमिलर प्रोसेस में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी निकालेंगे। अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू कहाँ पे 1 पे, तो ये जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाय h, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, कौन सा फंक्शन लेंगे ना ये माइनस वाला, दैट मींस 1 माइनस x, तो ये हो जाएगा 1 माइनस x की जगह हम पुट करेंगे 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1, f of 1 means 1 minus 1 divided by h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या ले लेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, सॉरी 0 माइनस होगा ना, तो ये h को हम माइनस में लेना पड़ेगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं ना, तो हम किसमें लेंगे माइनस में, तो हमें क्या मिलेगा ना लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस h माइनस 0 डिवाइडेड बाय माइनस h,
तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h बाई माइनस h, किसके बराबर निकला, सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर f of x is not differentiable at x equal to 1। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 9 प्रूफ होता है। ठीक है, तो सिमिलर प्रोसेस में और सिमिलर वे में आप क्वेश्चन नंबर 10 प्रूफ करना है, जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा डिफरेंटिबिलिटी कंप्लीट होता है। आपको अगर किसी भी तरह की डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम हो तो आप एक बार कमेंट बॉक्स पे जरूर डाल दीजिएगा। थैंक यू।